6 दिसंबर 1992। जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो। जैसे गगनभेदी नारों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि आकाश की दूरी भी कम है। ये वाक्य है अयोध्या का। ये वही अयोध्या है जो राम की जन्मभूमि भी है, जो राम राज के लिए कभी जानी जाती थी, जहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। बात है 6 दिसंबर 1992 सवेरे की, जब दिग्गज हिंदू नेता जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता का जमावड़ा अयोध्या में लगा हुआ था और इनका मंच बाबरी मस्जिद से मात्र 200 मीटर दूरी पर बनाया गया था। साथ ही कारसेवकों का हुजूम वहां लगा हुआ था। दोपहर होने को ही आई थी, लगभग 11:45 पे वहाँ के डीएम और एसएसपी बाबरी मस्जिद परिसर का मुआयना करते हैं और उनको ये भीड़ देख के लगता है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कार सेवा ही है। लेकिन अचानक दोपहर बाद कार सेवकों की भीड़ बाबरी मस्जिद पर हमला कर देती है। कुछ कार सेवक उसकी गुंबद पर चढ़ जाते हैं और जिसे जो हथियार मिलता है, चाहे कुदाल, बल्लम, भाला, उससे मस्जिद को ध्वस्त करने लगते हैं और मात्र 2 घंटे में दोनों ही गुंबद गिरा दी जाती है और बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण हो जाता है। चारों तरफ धूल ही धूल, कुछ नहीं दिख रहा था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और सुप्रीम कोर्ट देखती ही रह गई और बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो जाती है। ऐसा कहा भी जाता है कि उस समय जो सुरक्षा बल थे वो भी मूक दर्शक बने हुए थे, क्योंकि कार सेवकों की भीड़ इतना थी। साथ ही मस्जिद ध्वस्त करने के बाद ही एक अस्थायी राम मंदिर वहां बनाया जाता है और इसके दर्शन के लिए कार सेवकों के साथ साथ सुरक्षा बल भी आस्था अपनी आंखों में लिए दर्शन करने चले जाते हैं। ये कहानी थी कैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर विवाद शुरू कब से हुआ और ख़त्म कैसे हुआ। इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी की कि आखिर में ये विवाद शुरू कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। तो बात करेंगे 1528 की, जब बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को वहाँ पे मस्जिद निर्माण की अनुमति दी और बाबर के नाम पे ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। कहा जाता है कि पहले यहाँ राम मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाबर ने इसे तोड़वा कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया। फिर समय आता है 1859 का, जब ब्रिटिश प्रशासक ने पूजा स्थलों को 2 अलग भाग में कर दिया, एक आंतरिक भाग, एक बाहरी भाग, और इसे फेंसिंग लगा दी और हिंदुओं और मुस्लिमों को दे दिया गया। आंतरिक भाग मुस्लिमों को दे दिया गया और बाहरी भाग हिंदुओं को दे दिया गया। फिर आता है 1885, जब चबूतरे पे मंदिर निर्माण को लेके महंत रघुवर दास कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर समय आता है 1934 का, शाहजहांपुर में गौ हत्या को लेकर दंगे होते हैं और इस दंगे में मस्जिद का कुछ पार्ट डैमेज होता है, जिसे तुरंत रिपेयर करा दिया जाता है। फिर समय आता है 1949 का, माफ़ करिएगा, जब फिर समय आता है 1944 का, जब वक्फ बोर्ड ने, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन को या इस मस्जिद को सुन्नियों को दे दिया। कारण ये था कि बाबर भी सुन्नी हुआ करता था। फिर समय आता है 1949 का, जब मस्जिद के अंदर एक मूर्ति पाई जाती है। मुस्लिमों की शिकायत पे कोर्ट केस दर्ज होता है और हिंदुओं की शिकायत पे भी कोर्ट केस दर्ज होता है और उसके बाद से ही सरकार ने इस ज़मीन को विवादित घोषित कर दिया और इस पे ताला लगा दिया। अब समय आता है 1950 से लेकर 1959 तक का, जब विभिन्न हिंदू समितियों ने वहाँ पे पूजा की मांग की। निर्मोही अखाड़ा ने 1959 पे एक केस दर्ज कर दिया वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए और ये दौर 1950-59 कोर्ट केस का चलता रहा। फिर समय आता है 1964 का, जब हिंदू हितों की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद का गठन होता है और 1984 का समय जब आता है, जब इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और यह चुनाव कांग्रेस भारी मतों से जीत जाती है। फिर समय आता है 1984 का, जब हिंदू संगठनों ने राम भगवान के जन्म स्थान को मुक्त करने के लिए एक समान सहमति बनाते हैं और वहाँ मंदिर बनाने के लिए
समिति बनाई गई। फिर समय आता है 1986 का, जब विवादित जो ढांचा था या मंदिर थी उस पर अदालत ने ये कहा कि वहाँ हिंदू जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, और इसका विरोध जो है उस समय के जो मुस्लिम पक्ष करता है उन्होंने एक मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया उस समय इसके विरोध के लिए। फिर समय आता है 1989 का, विश्व हिंदू परिषद ने अपना अभियान तेज किया और उस जमीन पे राम मंदिर बनाने की नींव रखी। फिर समय आता है 1988 का, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं भाजपा और माकपा के समर्थन से, और बीपी सिंह उस समय मंडल आयोग की भी इच्छा व्यक्त करते हैं ओबीसी आरक्षण के लिए। फिर 1990 में ही लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं जो 25 सितंबर से सोमनाथ से शुरू होती है। ये रथ यात्रा 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वहां लालू प्रसाद यादव ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और साथ ही कार सेवकों पे गोलियां भी चलवाईं। फिर समय आता है 10 नवंबर का, जब बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर वो समय आता है जब मंदिर को मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है 1992 में, 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों द्वारा मंदिर को ध्वस्त फिर समय आता है 1992, जब कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाता है, और इस ध्वस्तीकरण में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसी दिग्गज नेताओं पे कल्याण सिंह ने चार्जशीट फाइल करवाई थी। फिर इस समय के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने भाजपा की जितनी सरकारें थी उस समय उनको बर्खास्त कर दिया। 4 राज्यों में, यूपी सहित 4 राज्यों में जो भाजपा की सरकार थी उन्हें बर्खास्त कर दिया। फिर 1992 में इस विध्वंस के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया जाता है। 1992 से 1993 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं और मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट भी होता है। फिर समय आता है 2002 का, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सेल स्थापित किया और इसका हेड बनाया शत्रुघ्न सिंह को, और बोला कि हिंदुओं और मुस्लिमों से आप बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकालिए। लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष निकलता है, हल नहीं निकल पाता है। फिर 2002 में गोधरा कांड हो जाता है, ट्रेन फूंक दी जाती है और गुजरात में दंगे होते हैं। फिर 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट ने कहा कि आप जो विवादित स्थल है वहाँ की कार्बन डेटिंग या सर्वेक्षण कीजिए और पता करिए एक्चुअल में वहाँ पहले था क्या, और इसका विरोध मुस्लिम पक्ष करता है। फिर 2005 का समय आता है, विस्फोटकों से लदी एक जीप जो है विवादित ढांचे से टकराती है, इसमें 5 संदिग्ध आतंकवादी मारे जाते हैं। फिर 2009 में 17 साल बाद लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, उसमें जो विवादित ज़मीन थी उसको 1/3 हिस्से में बांट दिया जाता है, माफ़ करिएगा 3 हिस्से में बांट जाता है, जिसमें 1/3 हिस्सा जो है हिंदू पक्ष में आता है, 1/3 हिस्सा जो है निर्मोही अखाड़े को जाता है और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को आता है, और जहाँ पे मस्जिद थी वो हिस्सा हिंदू को दे जाता है। लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाती है और दोनों पक्ष जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया 2011 में। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जो है भारी मतों से जीत के आते हैं केंद्र सरकार में, लगभग 336 सीटों से एनडीए का गठबंधन आता है। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट आडवाणी और अन्य नेताओं पे कोर्ट केस चलाने की बात करते हैं और फिर से लखनऊ बेंच को आदेश दिया जाता है कि इसकी सुनवाई आप शुरू करें। फिर 2019 का समय आता है, जब उस समय के सीजीआई रंजन गोगोई ने 5 जजों की एक टीम गठित की और इस फैसले की सुनवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने 8 मार्च को एक और कमेटी की गठन करती है जिसके हेड होते हैं पूर्व जज FMI कफीफुल्ला। इन्हें कहा जाता है कि आप बातचीत से मसले से दोनों पक्षों से बात करिए और इस मसले का एक निवारण करिए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर आखिरी में समय आता है अक्टूबर 2019 का, लगभग 40 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और नवंबर 2019 को यह आदेश दिया कि अयोध्या में लगभग 2.77 एकड़ विवादित भूमि का स्वामित्व रामलला को हस्तांतरित किया जाएगा और साथ ही भूमि निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट गठित करने की बात कही गई सरकार से और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन कहीं और देने की बात कही गई। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद खत्म हो जाता है और इस पर पूर्ण विराम लग जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।